हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 क्लास हो चुकी है, ये नेक्स्ट क्लास है आपकी। इससे पहले हमने स्टोमक के बारे में पढ़ा था, स्टोमक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये होती है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन का मीन्स है छोटी आंत, छोटी आंत। तो इस डायग्राम में देख लेते एक बार। ये देखो इसोफेगस है, उसके बाद में ये स्टोमक जो मैं पढ़ा चुका हूँ। स्टोमक के बाद में आती है यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ये 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। और ये जो बड़ी सी दिख रही है यहाँ से, ये होती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये जो बड़ी सी दिख रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत में द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बिटवीन द स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोमक यानी पेट और जो बड़ी आंत है उसके बीच में कौन सी आंत होती है? छोटी आंत होती है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो जैसे ही स्टोमक खत्म होता है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, यानी छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आता है ड्यूडेनम, फिर आता है जेजेनम, फिर आता है इलियम। तो ये जो इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा अभी आपको। ये स्टोमक है, इसोफेगस है, उसके बाद में ये यहाँ से जैसे ही ये पाइलोरस के स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम के बाद में ये बीच में जो जेजेनम में स्टार्ट होता है, फिर लास्ट में इलियम रहता है, और इलियम फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये बड़ी आंत में चला जाता है, जो बड़ी आंत होती है वहां पे चला जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ GIT बिटवीन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, GIT का पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT का मतलब हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका पार्ट है जो कि स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, जो कि स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बिटवीन यानी बीच में होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूज विद द स्टोमक एट द पाइलोरिक स्पिंचर। तो यहाँ पे ये पाइलोरिक स्पिंचर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? पाइलोरिक स्पिंचर होता है। वहां से स्टार्ट होती है ड्यूडेनम। वहां से क्या स्टार्ट होता है? ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। पाइलोरिक स्पिंचर एंड लीड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लीड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसेकल वॉल। ठीक है, इलियोसेकल वॉल। यहाँ पे लास्ट में यहाँ होता है इलियोसेकल वॉल। ये जो है ये इलियम से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम इलियो
और ये सेकम है, इसलिए यहाँ पे इलियोसेकल वाल, इलियोसेकल वाल। तो ये पाइलोरिक स्पिंचर से स्टार्ट होता है और एंड होता है आपके इलियोसेक्रल वाल के यहाँ पे बड़ी आंत में आता है। It is about 2.75 to 10.49 मीटर लॉन्ग। ये कितनी लंबी होती है? 2.75 से 10.49 तक लंबी होती है। ये लगभग 2.75 से 10.49 मीटर लंबी होती है, ठीक है। फॉर द एवरेज पर्सन इट इज ए 3 to 5 मीटर। तो एवरेज पर्सन में कितनी हो गई? 3 से 5 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। कम से कम 3 से 5 मीटर की एक छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई 3 से 5 मीटर के लगभग होती है एवरेज इंसान के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इट लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ होती है? ये एब्डोमिनल कैविटी के यहाँ होती है, ठीक है। ये यहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। और इट लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो बड़ी आंत है वहां घिरी रहती है, सराउंडेड रहती है, ठीक है, उसके इधर घिरी रहती है। जैसे ये बड़ी आंत है, ठीक है, ये कौन सी है? बड़ी आंत है। दिख रहा होगा, ये बड़ी आंत है, ठीक है, ये बड़ी आंत है। तो यहां पे ये ऐसे घिरी रहती है, ये है जो स्मॉल, ठीक है। अब इसके पार्ट्स, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर आर 3 पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, 3 भाग होते हैं जो अभी बताया था मैंने, डिडोनम, जेजुनम, इलियम्स, ठीक है। तो ये स्टोमक से, ये है आपका स्टोमक, ठीक है, ये है स्टोमक। तो ये है, यहां से जो स्टार्ट हुआ है वो है डिडोनम, डिडोनम, ठीक है। ये है आपका जेजेनम, जेजेनम, और यह है जेजेनम। यह है असेंडिंग कॉलन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। यह है मेसेंट्री, यह है सिक्कम, यह है अपेंडिक्स, ये जो इतनी सी दिख रही है अपेंडिक्स, और ये है इलियम, ठीक है। अब पढ़ते हैं पहला जेजेनम, सॉरी डिडोनम, डिडोनम के बारे में पढ़ते हैं। डिडोनम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट फिक्स पार्ट, यही सबसे पहली होती है। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? डिडोनम। छोटी आंत का सबसे जो पहला भाग है जहां से स्टोमक के बाद में स्टार्ट होती है वो कहलाता है आपका डिडोनम। और फर्स्ट हो गया शॉर्टेस्ट, यानी ये तीनों में से सबसे छोटी यही होती है, ठीक है। तीनों में से ये सबसे छोटे होते हैं। शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटा, छोटा होता है। और वाइडेस्ट, वाइडेस्ट का मतलब हो गया चौड़ा, ये सबसे चौड़ा होता है, यानी ये आंत सबसे बड़ी होती है।
सबसे छोटी होती है और पहली होती है। पहली स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम है ड्यूडेनम, जहाँ स्टोमक से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी होती है, थोड़ी चौड़ी होती है और थोड़ी छोटी भी होती है। उसके बाद में बड़ा वाला हिस्सा आता है। तो ये मोस्ट फिक्स रहती है, फिक्स पार्ट है, मतलब फिक्स है, ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है, फिक्स पार्ट है, ठीक है, मोस्ट फिक्स पार्ट है, स्थिर रहता है। इसकी लंबाई 0.25 मीटर होती है। इसकी जो लंबाई है वो 0.25 यानी 0.25 मीटर होती है, लगभग 0.25 मीटर होती है। उसके बाद है जेजेनम, दूसरा है जेजेनम। ये तो हो गया पहला, ठीक है। अब है दूसरा जेजेनम। जेजेनम, दिस इज द मिडल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये बीच की आंत है। जो जेजेनम है ड्यूडेनम से ऊपर, ड्यूडेनम के बाद में और इलियम के ऊपर यानी पहले, तो ये बीच का हो गया। दोनों जो है उनके बीच का पार्ट, इलियम और ड्यूडेनम के बीच का पार्ट है, इंटेस्टाइन का बीच का पार्ट है, आंत का बीच का पार्ट है। बोल सकते हैं अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। ये कितनी होती है? लगभग 2.5 मीटर लंबी होती है। ये कितनी लंबी होती है? 2.5 मीटर लंबी होती है, अबाउट 2/5 पार्ट, ठीक है। ये 2.5 मीटर लंबी होती है। अब है इलियम, ज्वाइन द लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसेकल जंक्शन। तो अभी मैंने बताया था ये कहाँ, इलियक जो बोन हो, इलियक जो आंत होती है, बड़ी आंत, उससे जुड़ी होती है। तो ये इलियो सेकल जंक्शन से जुड़ी होती है इलियम। जो ये लास्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, तीसरा पार्ट है। और जो इलियक बोन से यहाँ इलियक जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे जुड़ी हुई होती है। ये जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यह है इलियोसेकल जॉइंट। यह है आपका इलियोसेकल जॉइंट, ठीक है। ये है इलियम्स, ये है सेकम्स, ये जो बड़ी आंत दिख रही है ये सेकम्स है पूरी, ठीक है। और ये अपेंडिक्स, यहाँ पे होती है अपेंडिक्स। तो यहाँ अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो, ये स्टोमक है, स्टोमक का जो ये ड्यूडेनम, यहाँ स्टोमक के एंड से स्टार्ट होती है, ये ड्यूडेनम है। ये ड्यूडेनम इतनी सी होती है, जो पहला पार्ट है, शॉर्टेस्ट है, छोटा है, वाइडेस्ट है, ठीक है, और 0.25 मीटर लॉन्ग है, लंबा है। उसके बाद में ये जो दिख रही है छोटी छोटी, यहाँ से ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की जेजेनम पार्ट। जेजेनम पार्ट ये 2.5 मीटर लंबा होता है, लगभग, ठीक है, बीच का पार्ट है ये, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का पार्ट है। उसके बाद में है इलियम। तो इलियम ये लास्ट वाला पार्ट है, जो कि सेकम से जुड़ा रहता है, सेकम से जुड़ा रहता है, जो बड़ी आंत है इससे जुड़ा रहता है। यहाँ पे ये अपेंडिक्स है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये सेकम है। तो ये असेंडिंग कॉलन है, ये बड़ी आंत का आगे का भाग असेंडिंग कॉलन कहलाता है। बड़ी आंत पढ़ेंगे तभी देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तभी वहाँ देखेंगे, ठीक है। और ये जो बीच का पार्ट है ये क्या कहलाता है? मेसेंट्री कहलाता है, जहाँ से ब्लड सप्लाई वगैरह होती है। मेसेंट्री इज डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम। देखो मेसेंट्री क्या होती है, यहाँ पे बताया है, मेसेंट्री ए डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम सपोर्ट द अटैच द जेजेनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करती है? सपोर्ट प्रदान करती है, ये सपोर्ट अटैच रहती है डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम की एक डबल लेयर होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द पोस्टीरियर एब्डोमेन वाल, पोस्टीरियर एब्डोमेन वाल से सपोर्ट प्रदान करती है। पेरिटोनियम एंड मेसेंट्री। तो पेरिटोनियम और मेसेंट्री द पेरिटोनियम येलो पोर्शन, जो येलो पोर्शन है वो पेरिटोनियम कहलाता है।
तो ये येलो पोर्शन इज द लार्जेस्ट सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। तो पेरिटोनियम जो है येलो पोर्शन, लार्जेस्ट सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। इट is a closed sac. It is a closed sac containing a small amount of serous fluid with the abdominal cavity. Abdominal cavity के अंदर जो है थोड़ी मात्रा में सीरस द्रव होता है। तो सीरस जो फ्लूइड होता है वो होता है। पेरिटोनियम पीला भाग जो शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली है। तो सीरियस मेम्ब्रेन है, सीरम झिल्ली है, ठीक है। उसके बाद में इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द ऑर्गन ऑफ द जीआईटी। और ये जीआईटी के जो ऑर्गन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन है, उसको क्या करता है, अटैच करके रखता है, अटैचमेंट करके रखता है, पकड़ के रखता है। एंड एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर टू लोकलाइज स्प्रेड द इन्फेक्शन। तो ये क्या करता है, संक्रमण के प्रसार को बैरियर के रूप में कार्य करता है, स्प्रेड होने से रोकता है, ठीक है। जो भौतिक बाधा के रूप में कार्य करता है, ये बैरियर के रूप में कार्य करता है जो पेरिटोनियम होता है, ठीक है। उसके बाद में इट इज it invaginate the stomach, small intestine, liver, pancreas, kidney, spleen, other pelvic organ। तो ये क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, स्प्लीन जो ऑर्गन है, अंगों पर आक्रमण करता है, ठीक है, आक्रमण करता है। मेसेंट्री इज ए एसोसिएट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। मेसेंट्री किससे एसोसिएट रहती है, छोटी आंत से जुड़ी होती है, ठीक है। सम टाइम इज कॉल्ड मेसेंट्री, और कभी कभी इसको मेसेंट्री प्रॉपर भी बोलते हैं। देयर आर मेसेंट्रीज ऑफ अदर पार्ट ऑफ द कोलन एंड ट्रांसफर मेसोकोलन, ठीक है। ये कोलन से भी जुड़ी रहती है और ट्रांसफर मेसोकोलन भी, और भी कई भाग होते हैं जो ये कोलन और ट्रांसफर मेसोकोलन अदर पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो यहां देखिए ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ये पूरा पेरिटोनियम भाग है। ये डायफ्राम के नीचे से स्टार्ट हो जाता है। ये लीवर के बाद में एरोटा, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूट्रस, ब्लडर, रेक्टम। ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ये पेरिटोनियल कैविटी है, ये पूरी इसमें। इसके बाद में लीवर और गॉल ब्लैडर। अब पढ़ेंगे हम लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में, ठीक है। लीवर और गॉल ब्लैडर, तो ये लेफ्ट लोब है, राउंड लिगामेंट, गॉल ब्लैडर, राइट लोब, इंफीरियर वेना कावा, लिगामेंट। तो ये लीवर का डायग्राम है, ये जो लीवर है वो डायग्राम। ये नीचे जो छोटा सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये गॉल ब्लैडर, ये जो है आपका गॉल ब्लैडर, ये आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये पूरा लीवर का डायग्राम है। ये यहाँ से जो ये दिख रहा है लीवर का डायग्राम। लेफ्ट लोब और राइट लोब, ये जो है ये पूरा राइट लोब कहलाता है, ये वाला लेफ्ट लोब कहलाता है, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है।
तो द लीवर इज ए एक्सेसरी लिवर को हिंदी में यकृत भी बोलते हैं और जिगर भी बोलते हैं, ठीक है, जिगर भी बोलते हैं। और इसको गाल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पित्ताशय, पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। द लिवर इज एन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। तो लीवर क्या होता है? लीवर एक सहायक पाचन ग्रंथि है, डाइजेस्ट मतलब पाचन, ग्लैंड का मतलब ग्रंथि, सहायक पाचन ग्रंथि है। लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, जो आंतरिक अंग है उनका, आंतरिक अंग का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, बड़ा ऑर्गन होता है। तो इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द एमिनो एसिड। तो ये क्या करता है? ये एमिनो एसिड से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। एमिनो एसिड से ग्लूकोज का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकिंग डाउन यानी टूटना, तोड़ना या टूटना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ब्रेकिंग डाउन करता है। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का भी संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल का भी। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ फैट थ्रू द लिपोजेनेसिस, ठीक है। तो ये क्या करता है? वसा का उत्पादन करता है, किसके द्वारा? लिपोजेनेसिस के द्वारा। जो फैट है उसका क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, यानी उत्पादन करता है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, और जो है बाइल का भी उत्पादन करता है, बाइल यानी पित्त का, ठीक है, पित्त का भी उत्पादन करता है, पित्त का उत्पादन करता है, जो कि पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्त का भी उत्पादन करता है। और द बाइल प्रोड्यूस इज स्टोर इन गाल ब्लैडर, जो ये बाइल का उत्पादन करता है वो इस गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो बाइल जो पित्त रहता है वो पित्ताशय में संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है। इट सिक्रेटेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द फूड डाइजेशन, और ये भोजन के दौरान, भोजन पाचन के दौरान छोटी आंत से स्रावित होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है? ये भोजन के दौरान, फूड के डाइजेशन के, पाचन के दौरान ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके द्वारा ये सिक्रेटेड होता है, मतलब स्रावित होता है। द गाल ब्लैडर इज द सेक लाइक स्ट्रक्चर ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। तो ये जो गाल ब्लैडर है वो कैसा होता है? सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये ऐसा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ नीचे की तरफ। तो ये इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है निचली सरफेस, ठीक है, सुपीरियर मतलब ऊपर, तो इंफीरियर का मतलब हो गया नीचे की। कहाँ पे? लीवर के नीचे की तरफ रहता है। तो ये कितना लंबा होता है? 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 4 सेंटीमीटर वाइड होता है। 4 सेंटीमीटर क्या हो गया? चौड़ा हो गया, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर लंबा, लॉन्ग, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। जो वापस देख लेते हैं, पित्त जो बाइल्स है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये सीक्रेट कहाँ से होता है? तो ये छोटी आंत से सीक्रेट होता है, ठीक है, जब हम भोजन का डाइजेशन होता है। उसके बाद में द गाल ब्लैडर इज सेक लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर के करीब होती है, और ये 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज देख लेते हैं एक बार। यह है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं?
अग्नाशय। पेनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। पेनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय बोलते हैं। पेनक्रियाज इज द पेल ग्रे ग्लैंड वेटिंग अबाउट द 60 ग्राम। तो ये कैसी ग्लैंड होती है? ये हल्के भूरे रंग की, ये हल्के भूरे रंग की होती है। पेल ग्रे का मतलब हो गया हल्के भूरे रंग की, भूरे रंग की ग्लैंड होती है, जिसका वेट कितना होता है? तो इसका वजन लगभग 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम के करीब इसका वजन होता है। इट इज अबाउट 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितनी लंबी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। एंड इज सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एपिगैस्ट्रिक होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, ये वाला एरिया एपिगैस्ट्रिक और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो यहाँ पे ये पेनक्रियाज होता है, ठीक है। इस एरिया में पेनक्रियाज होता है लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। It consists of a broad head and body and narrow tail। तो ये एक चौड़े सिर और एक शरीर, बॉडी और एक टेल से बना होता है। तो इसके पार्ट है जो डायग्राम में देखेंगे अभी। सिक्रेटेड पेनक्रियाटिक जूस, और ये क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, जो रस होता है, जूस जो अग्नाशय का रस है वो सिक्रेट करता है। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज एंड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन also, इंसुलिन और ग्लूकागोन्स। तो ये ऊपर की तरफ है पोर्टल वेन, ठीक है। हेपेटिक डक्ट, ये हेपेटिक डक्ट, सियाटिक डक्ट, ये है गाल ब्लैडर। ये देखो, ये दिख रहा है जो ऊपर का डायग्राम था गाल ब्लैडर का, ये है गाल ब्लैडर, ठीक है। ये कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है। उसके बाद में ये हेपेटिक आर्टरी, ये है हेपेटिक आर्टरी, ये है कोलियक आर्टरी, ये है एरोटा, ये है आपका पेनक्रियाज का डायग्राम, ये है पेनक्रियाज का डायग्राम। तो पेनक्रियाज के डायग्राम में ये सबसे आगे की तरफ होता है टेल, ये है टेल, ठीक है, और ये है बॉडी पेनक्रियाज की, ये है बॉडी, बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। और ये लास्ट में होता है पेनक्रियाटिक डक्ट, ये बीच में जो ये है पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये ड्यूडोनल पेप्लिया है, ये ड्यूडोनल पेप्लिया है, इंफीरियर ड्यूडोनम है, ये इंफीरियर ड्यूडोनम है, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला है, ठीक है। ये पेनक्रियाट इज रिलेटेड टू द ड्यूडोनम बाइलेरी डक्ट। ये जो है पेनक्रियाज वो ड्यूडोनम से कैसे जुड़ा रहता है? वो बाइलेरी डक्ट के ट्रैक्ट के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। पेप्लिया, ये हो गया पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज इज ए पेल ग्रे ग्लैंड, वेट 60 ग्राम, इसका वजन 60 ग्राम होता है, ठीक है। तो पेनक्रियाज का वजन कितना होता है? हल्के भूरे रंग की होती है, पेल ग्रे कलर की होती है। इसका वजन कितना होता है? 60 ग्राम के करीब इसका वजन होता है। 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। और ये कहाँ सिचुएटेड होती है? तो ये जो एपिगैस्ट्रिक है, ऊपर की तरफ जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के इधर, यहाँ पे जहाँ स्टोमक रहता है, स्टोमक के जस्ट नीचे, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से जुड़ी हुई थोड़ी सी रहती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया था। तो इसके जो है 3 पार्ट होते हैं, तो हेड टेल बॉडी, ठीक है, हेड टेल बॉडी, और उसके अंदर यहाँ पे अंदर की तरफ रहती है पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये ड्यूडेनम से थोड़ी जुड़ी रहती है, ठीक है, ड्यूडेनम से जुड़ी रहती है। इसमें पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होते हैं और इंसुलिन वगैरह, ग्लूकागोन भी इसी से सिक्रेट होते हैं। जो पेनक्रियाटिक जो है, इंसुलिन और ग्लूकागोन कहाँ से सिक्रेट होते हैं? तो वो पेनक्रियाज से होते हैं। उसके बाद में है लार्ज इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्ट का लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत।
लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। तो लार्ज इंटेस्टाइन मीट द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ से, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ आके जुड़ के ये बनाती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो पूरी दिख रही है आपको ये है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, ठीक है, ये है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर तो है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये जो बाहर की तरफ दिख रही है ये है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स होती है, ये होती है सेकम, सेकम। तो ये है असेंडिंग कॉलन, ठीक है, ये क्या है आपका असेंडिंग कॉलन, ये सिक्कम हो गए असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन है। उसके बाद में है असेंडिंग कॉलन और यहाँ पे जो बीच में होती है वो ट्रांसफर कॉलन, ठीक है, ये कौन सी होती है ट्रांसवर्स कॉलन, ये है ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है, ये जो यहाँ पे नाम लिखा था ट्रांसफर कॉलन। तो ट्रांसफर कॉलन और लास्ट में है डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है, ये जो है ये है आपका डिसेंडिंग कॉलन, ये क्या है डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। और यहाँ पे है लास्ट में सिग्मोइड कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, कॉलन, ये सिग्मोइड कॉलन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो द लार्ज इंटेस्टाइन मीट द स्मॉल इंटेस्टाइन, किससे मिले थे स्मॉल इंटेस्टाइन एट द इलियोसेकल वाल, ये इलियोसेकल वाल है उसके यहाँ से कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। देन कंटिन्यू विद द एनल कैनाल, और जो लास्ट की जो एनल कैनाल है ये वाली क्या कहलाती है एनल कैनाल, यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, एनल कैनाल तक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो इट इज ए 1.5 मीटर लॉन्ग, ये कितनी है 1.5 मीटर लंबी होती है, एंड 6.5 मीटर सेंटीमीटर वाइड, और ये चौड़ी कितनी होती है 6.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर और ये कितनी देखो 6.5 सेंटीमीटर यानी काफी चौड़ी होती है। कॉन्टिस्ट ऑफ, तो ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये सबसे पहले सेकम, सेकम से मिलकर बनी होती है। स्टार्ट जो पार्ट होता है, स्टार्टिंग का पार्ट जो होता है वो कहलाता है सेकम्स। उसके बाद में ये पार्ट जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहलाता है, जो ये स्टार्टिंग का पार्ट है ये कहलाता है सेकम्स, इसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो नीचे की तरफ दिख रही है ये अपेंडिक्स है। उसके बाद में पूरी कॉलन है, ये जो पार्ट है कॉलन है। तो सबसे पहले असेंडिंग, तो ये जो पार्ट है वो असेंडिंग कहलाता है। डिसेंडिंग जो ये पार्ट है डिसेंडिंग कहलाता है। ट्रांसफर ये बीच का पार्ट है जो ट्रांसफर कहलाता है। सिग्मोइड ये लास्ट वाला पार्ट है सिग्मोइड कहलाता है, ठीक है। रेक्टम ये जो लास्ट का पार्ट है यहाँ वाला ये रेक्टम कहलाता है। एनल कैविटी ये जो लास्ट है सबसे लास्ट में एनल कैविटी कहलाती है, ठीक है। तो ये देखिए ट्रांसफर कॉलन, असेंडिंग कॉलन, हीलियम, सेकम, अपेंडिक्स, रेक्टम, ठीक है। डिसेंडिंग कॉलन, लेफ्ट कोलिक, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम और एनल कैनाल, यहां से ये स्टूल ऐसे पास हो जाता है। ये इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं यहाँ। फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, अब फंक्शन क्या क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, कार्य क्या क्या हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला कार्य है, पहला जो कार्य है वो है आपका इंजेक्शन, खाने का इंजेक्शन करना, ठीक है। उसके बाद है मैस्टिकेशन, चबाना, खानों को चबाना, निगलना। प्रोपल्जन करना, मिक्स करना, मिक्सिंग। सिक्रेशंस मिश्रण, सत्राव करना, ठीक है। डाइजेशन पाचन करना। एब्जॉर्प्शन अवशोषण करना।
और एलिमिनेशन बाहर निकालना, उन्मूलन करना, यानी स्टूल के रूप में बाहर निकाल देना। ठीक है, सबसे पहले खाने को मुंह में लेते हैं, फिर चबाते हैं, निगलते हैं, चबाते हैं। ठीक है, प्रोटीजन का मतलब हो गया यहाँ पे प्रणोदन, प्रणोदन। ठीक है, मिक्स करना फूड को, सिक्रेशन मतलब स्त्राव करना, पाचन करना, एब्जॉर्प्शन करना, एलिमिनेशन करना, ये सारे काम क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के काम। अब है माउथ क्या करता है, तो माउथ क्या क्या काम करता है, आपका मुंह खाने को इंजेक्शन करता है, मतलब अंदर की तरफ ग्रहण करता है। ठीक है, खाने को अंदर की तरफ ग्रहण करता है। माउथ वापस देख लेते हैं स्टार्ट से, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ क्या करता है, इंजेक्शन करता है, खाने को अंतर ग्रहण करता है, अंदर लेता है, चबाता है। टेस्ट, टेस्ट का इससे पता चलता है कैसा टेस्ट है, चबाना इसका काम है, मेस्टिकेशन। ठीक है, डाइजेशन पाचन इसका काम है, सोलोइंग सोलो करना, अंदर निकलना, और कम्युनिकेटिंग विद प्रोटीजन, प्रोटेक्शन, कम्युनिकेटिंग और प्रोटेक्शन। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना। फेरिंग्स का काम करना है, सोलो करना, ब्रीदिंग करना, प्रोटेक्शन करना। ठीक है, इसोफेगस का काम है प्रोपल्जन एंड प्रोटेक्शन करना, प्रोपल्जन करना और प्रोटेक्शन करना। उसके बाद में स्टोमक का काम है स्टोरेज, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मिक्सिंग और प्रोपल्शन एंड प्रोटेक्शन, प्रोपल्शन करना और प्रोटेक्शन करना। स्टोरेज मतलब फूड जाता है, स्टोर होता है स्टोमक में, पाचन होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर मिक्स होता है, प्रोट्रूजन होता है, आगे भेजते हैं, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये न्यूट्रलाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मिक्सिंग करता है और प्रोपल्शन एंड एक्सक्रिएशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये करता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है फूड का, स्टोरेज करती है, मिक्स करती है, प्रोपल्जन करती है और प्रोटेक्शन करती है, एक्सक्रिएशन करती है, यानी स्टूल के रूप में बाहर निकाल देती है। स्टूल के रूप में क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कार्य है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन हैं उनके ये कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आज खत्म हो चुका है। तो इसकी सारी क्लास आप देख सकते हो, पिछले ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्लास वाइज दी गई है। एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।